सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, यहाँ पे e to the power VOC upon VT minus 1 is equal to IL upon IS, that is e to the power VOC upon VT is equal to क्या आएगा, VOC upon VT is equal to क्या आएगा, ln IL upon IS minus 1, सॉरी प्लस 1। तो ओपन सर्किट वोल्टेज हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, VT ln IL upon IS plus 1। तो इस तरीके से तुम्हारे सोलर सेल में दो डिफरेंट केस होगा, एक शॉर्ट सर्किट का जिसमें टोटल करंट किसके बराबर होगी, IL के बराबर होगी। दूसरा ओपन सर्किट का जिसमें टोटल करंट तुम्हारी क्या होगी, 0 होगी, और ओपन सर्किट वोल्टेज किसके बराबर होगा, VT ln IL अपॉन IS प्लस 1 के। ठीक, अब अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो लेट्स से ये वोल्टेज है, ये करंट, ठीक। मीनिंग इसको हम ये जो ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं VI ग्राफ ऑफ सोलर सेल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, VI ग्राफ ऑफ या VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल। जब वोल्टेज ड्रॉप V, जब ये वोल्टेज ड्रॉप V था, ये ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप V, जब ये V 0 था, यानी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन थी जब, तो टोटल करंट किसके बराबर थी, IL के बराबर थी। ठीक, जब ये 0 था, ठीक, तब टोटल करंट किसके बराबर थी, टोटल करंट ISC IL इज इक्वल टू ISC के बराबर। ठीक, इसी तरीके से जब करंट 0 थी, I जब 0 था, तो करंट किस वोल्टेज किसके बराबर था, VOC के बराबर था। ठीक, बाकी ये वेरिएशन नॉन लीनियर होता है। कुछ इस तरीके का
तुम्हें करंट वोल्टेज में वेरिएशन दिखाई देता है। ना अगर यहाँ पे इसकी हमें पावर फाइंड आउट करनी होती, वो किसके बराबर होता? P इज इक्वल टू VI, दैट इज IL माइनस IS e टू द पावर V अपॉन VT माइनस 1 इंटू वोल्टेज V। ये तुम्हारी पावर हो जाती है। ठीक है, अगर हमें सोलर सेल की पावर कैलकुलेट करनी है तो उसके अक्रॉस करंट मल्टीप्लाई बाय उसके अक्रॉस वोल्टेज। अभी तक जितना कुछ डिस्कस हुआ सोलर सेल में, उसमें किसी को कहीं कोई डाउट? सोलर सेल में एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है बेसिकली कन्वर्जन इफिशिएंसी। ये क्या होता है कि देखो, तुम्हारे पास जब लाइट इंसिडेंट हो रही है तुम्हारे सोलर सेल में, तो वो कितना इफिशिएंटली उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, उसको अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए जो हमारे पास पैरामीटर है वो क्या है? कन्वर्जन इफिशिएंसी। कन्वर्जन इफिशिएंसी बेसिकली क्या डिफाइन क्या होता है? रेशियो ऑफ आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर टू इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीएम अपॉन पी इन। ये पीएम कुछ और नहीं है, ये जो पावर हमने कैलकुलेट की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। जो पावर हमने देखी, इस पावर की मैक्सिमम वैल्यू है जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे अकर करेगी। ठीक है, अभी इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पीएम इंटू 100। अब देखो, ये जो तुम्हारा वोल्टेज था, अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस पावर की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, तो इस पावर की मैक्सिमम वैल्यू किसी पर्टिकुलर वोल्टेज वीएम और किसी पर्टिकुलर करंट आईएम पे अगर करेगी। मीनिंग टोटल करंट, ये जो टोटल करंट है, ये पूरी टोटल करंट की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और इस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू कुछ पर्टिकुलर होगी। ठीक, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको, इस पूरे जो पावर का इक्वेशन है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ठीक, हम इस पावर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो उसके लिए हम क्या करें? dp अपॉन dv
इसको डिफरेंशिएट करें और इक्वल टू 0 कर दें, वही मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगा दें। ठीक, तो जब इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, IL माइनस IS e to the power V upon VT minus 1 minus IS V on VT e to the power V upon VT। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर लेट्स से 1 है, इस इक्वेशन को अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करें, ये इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन को अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करें तो हमें पता चलता है कि हाँ Vm की कुछ, कोई V इज इक्वल टू Vm, कोई एक वैल्यू है जिसपे करंट और वोल्टेज दोनों ही मैक्सिमम है और जिसपे बेसिकली पावर मैक्सिमम है। ठीक, तो इसको हम बेसिकली डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको हम सॉल्व करते हैं। तो Vm की वैल्यू कुछ यहाँ पे आकर करेगी, ठीक है। Vm वो वोल्टेज है जिसपे मैक्सिमम पावर होगी। एट विच मैक्सिमम पावर, ठीक है। Vm वो वोल्टेज है जिसपे मैक्सिमम पावर अकर करेगी। ये आई, ठीक है। सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाओ और अगर कुछ यहाँ पे डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर। सर इसके कंस्ट्रक्शन को किस तरह से लिखेंगे, अगर लिखना होगा तो? इसका कंस्ट्रक्शन बेटा तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तुमसे इन मतलब जनरल अगर अगर हाँ हाँ बेटा, शॉर्ट नोट आता है इस पे, तो हाँ किस इन तरह से केस अगर लिखेंगे? तुम्हें कंस्ट्रक्शन लिखना भी हो तो नॉर्मल तुम पीएन जंक्शन की तरह मतलब नॉर्मल इसको बता सकते हो कि हाँ ये नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह बनाया जाता है और नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह होता है। इसका एज सच तुम्हें कंस्ट्रक्शन कहीं पे नहीं गिवन मिलेगा। तुम Yes.
अगर इसका कंस्ट्रक्शन बनाना हो तो जिस तरीके से बना सकते हो, नॉर्मल एक मैच बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें ऐसे 3 डिफरेंट लेयर्स शो कर दोगे, पी, एन और ये डिप्लीशन, ठीक है। और यहाँ पे एक मेटेलिक यहाँ पे एक मेटेलिक कनेक्शन ऐसे शो कर देना, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, मेटेलिक कनेक्शन, ठीक। बाकी इसके ऊपर यहाँ पे ये ग्लास की कोटिंग होती है, ठीक है। ये तुम्हारा एन रीजन है, इसके नीचे पी रीजन है, ये तुम्हारा डिप्लीशन रीजन है, ये तुम्हारा एन रीजन है, ये तुम्हारा पी रीजन। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये एन ही होगा, ये पी ही होगा, ठीक। ये भी तुमने जो इसका कंस्ट्रक्शन है नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही होता है, बस एक एक्स्ट्रा तुमने ये क्या कर दिया, ऊपर लाइट रिफ्लेक्शन ना हो, प्रॉपर्ली पूरी लाइट अब्सॉर्ब हो जाए, उसके लिए ग्लास कोटिंग कर दी है, और बाकी मेटेलिक कनेक्शन बना दिया, ठीक है दी। यस सर। ठीक है, आई गेस सभी ने अटेंडेंस मार्क कर ली है। किसी को इसमें कुछ और कुछ दिक्कत है?